नाम अजय सिंह है। मैं इसी कानपुर का रहने वाला हूं। मालिक का दिया हुआ मेरे माँ बाप ने करोड़ों की जायदाद मेरे लिए बना रखी, सब कुछ है लेकिन कोई नहीं। मेरे कहने का मतलब, मेरे बाबूजी और मेरी माँ का एक हादसे में स्वर्गवास हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र लगभग यही 8-10 वर्ष की रही होगी। मेरे नात रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। सब कुछ है लेकिन कोई नहीं। हाँ, जिंदगी में कोई है तो मेरा एक जिगरी दोस्त है जिसका नाम भोलू है। वो इसी कानपुर डिस्ट्रिक्ट देहात इलाके लखनपुर गांव से ताल्लुक रखता है। निहायत शरीफ और खुददार आदमी है। गरीब है, कई बार कोशिश किया कि उसकी मदद कर दूं, लेकिन कहता है कि भैया अगर दोस्ती में पैसे की दीवार खड़ी हो जाए फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। आज सुबह से ही भोलू भाई की याद आ रही है। मालिक मेरे दोस्त को अच्छा रखना। जा रहा हूं कचहरी, एक जमीन की रजिस्ट्री कराना है। काम हो जाने के बाद हम फिर सीधा लखनपुर भोलू भाई के गांव जाएंगे। रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूंगा, फिर मैं कचहरी के लिए निकलूंगा। अरे भोलू भाई, आप सुबह से ही आपकी याद आ रही थी और आपसे मुलाकात भी हो गई। बुजुर्गों ने कहा है किसी की याद आए और मुलाकात हो तो बड़ा नेक और शुभ होता है। लेकिन बात क्या है भाई? अरे जब भी तू अपनी यारा से मिला हंसते और मुस्कुराते हुए, आज क्या बात है? आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा, क्या हुआ? कुछ बताओगे? भैया, मालिक ने तो शायद अब मेरी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। अरे ऐसा भी क्या हुआ? भैया मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी मेरे बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी की बीमारी में हमारी माँ शेख शमशेर तूफानी के यहाँ से 4000 कर्ज लाई थी, जो कि हमसे बताया नहीं। बाबूजी खत्म हो गए। बाबूजी के गम में हमारी माँ भी खत्म हो गई, लेकिन हमसे पैसे का जिक्र कभी नहीं किया। अगर हमको मालूम होता तो उनका पैसा लौटा दिया होता। आज से शमशेर तूफानी हमारी झोपड़ी पर आया और हमसे कहा कि तेरी माँ 4000 कर्ज लाई थी, जो कि 20,000 हो गया है। 4000 का 20,000? अरे कैसा आदमी है साला? उसने चक्रवृद्धि ब्याज लगा रखा है भाई। कहा हमारा पैसा दे दो। हमारे पास पैसा नहीं था भैया, हमारे पास पैसा नहीं था। अब उसके सामने हाथ जोड़े रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन हमारी एक नहीं सुना। हमें बहुत मारा है, हमें बहुत मारा, हमें मारा। हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमारी आंखों के सामने हमारी बहन को पटक पटक के मारा है। साले के हालत में हाथ डाल के कलेजा खींच लेना था। जानते हैं भैया, मारने के बाद उसी कर्ज के वजह में वो कमीना साला हमारी बहन आशा को उठा ले गया। भैया हमारी बहन आशा को उठा ले गया। हमारी बहन को बचा लो भाई, हमारी गुड़िया को बचा लो, नहीं मर जाएंगे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बोलो? भैया आपको 20,000 रुपये चाहिए बस। हम अपनी बहन को छुड़ा ले बस, और को कुछ नहीं चाहिए। मेरी बात सुनो। काफी दौलत दिया
अपने घर ले पैसा पकड़ बहन को घर में ला। पैसा पकड़ बहन को घर में ला। अपने दिल में जरा भी न करना फिक्र, दिल पैसा इसमें 30,000 रुपए हैं। 20,000 साले के मुंह पे मारना और 10,000 अपने खर्च के लिए रख लेना और अपनी बहन आशा को अपने घर लाओ। वाह भैया, अजय भैया, आज आपने इस मुसीबत में जो एहसान हम पे किया है ना, जो एहसान आपने आज किया है, इस एहसान को हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। भोलू भाई, वाकई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम भोलू बहुत सोच समझ के रखा है। यार एक बात जान लो, दोस्ती एहसानों से नहीं चलती, दोस्ती में हक और फर्ज अदा किया जाता है। साहब ने खूब लिखा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिरोना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दे जान की बाजी भी। जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आए। देख क्या करते। हाँ भैया, हम अपनी बहन को इस वक्त छुड़ाने जाएंगे, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ भाई। में मेरी मदद इस मुसीबत में मेरी मदद जो किया, आप इंसान नहीं मेरे भगवान। इस मुसीबत अजय भैया, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन आज एहसास कर रहा हूं कि ऐसे ही लोगों को भगवान कहा जाता है, जो हम गरीबों की गरीबी में भगवान बनकर हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। बाजा बनता है, बाजा बनता है, बाजा बनता है, बाजा बाजा तोड़ो पहले। मोबाइल निकालो, मोबाइल। के कीड़े साले, तेरी औकात इतनी बड़ी कि हवेली के अंदर घुसेगा कुत्ता साले।
होगा तू बेचारे उसकी इतनी तरफगिरी कर रहा है बे? हैं? ये भी साले कुत्ता साले सेठ जी ने उसके पैर में गोली मारा, हमने भी चला रहा साले। पहले कब हम नहीं बोले तो गलत काम से थोड़ा करा, लेकिन आप बोले कर काम का तो गलत हुआ पे। हाँ बे, हाँ आज बोला हाँ बोलना चाहता है बोल। यह बोला कि जब पैसा पाई गया तो अपने द्वारे राजा बन गया, ओकरे द्वारे काम लेके आया ना, 10 दिन के अंदर पैसा देके अपन बही लेके आया। हाँ बे, बातें छाती में होता है, पैसा पाई गया तो अपने द्वारे राजा बना बाटा, राजा ना रहा तू सब है ही जड़ा। कुत्ता साले खोल, अगर हमारा साले पुराना वफादार नौकर ना होता तो यही पर साले तुझे ढेर कर देता। एक बात कान खोल के सुन, और बातें नहीं तो तुझे गोली मार। वादा करके वादे से मुकर जाना ही ये हमारी फितरत है। फितरत ना पे साले तो गंदी पैदाइश थी। ए साले, ये सोच कि ये जबल कसाई का दिमाग अभी बहुत नॉर्मल है, वरना साले अकाल मौत मेरे हाथों मारा जाता। कान खोल कर सुन, इस कचरे को लेकर इतना दूर चला जा कि तुम दोनों की मनहूस शक्ल यहाँ दिखाई ना पड़े। हम इसी वक्त तुझे अपनी नौकरी से निकालते हैं। जा साले, जब तक बदर की ठोकरें खाएगा, लेकिन टुकड़ा रोटी के लिए जब साले तरसेगा तब तुझे एहसास होगा कि इसकी जिंदगी किलेगा। जा रहा हूं साले, लेकिन याद रखना इस हरामखोर को लेकर थोड़ी दूर चली जाना। जो हरामखोर ना तो तेरी तिरछाई ना तो इसकी तिरछाई दिखानी चाहिए। मैं जा रहा हूं साले, याद रखना। देख भाई, मैं तेरे गुनहगार हूँ। तुझे गोली लग गई है भाई, तुम्हारी गलती को माफ कर दिया। मैं लोगों को ऐसा नहीं समझता था, तुम लोगों से लड़ नहीं पाएगा। तेरे पैर में गोली लग गई है, आखिर तुझे कुछ हो जाएगा, तेरी बहन का क्या होगा? चल तुझे एक समय डॉक्टर की जरूरत है भाई। हाँ होएगा वीडियो क्या बताऊं, आशा बहन को हवेली में ले गई। मैं सोच रही हूँ उन्हें बुलाती हूँ, कुछ बातें करूंगी। आशा बहन, अरे मैं क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू और आपका चेहरा उतरा है। आखिर क्या सोच रही बहन? बहन बंदना, मैं ये सोच रही हूँ क्या कि तुम मुझको अचानक यहाँ क्यों बुलाई हो बहन? मैं इसलिए बुलाई हूँ, देखो इस वक्त हवेली में ना तो भैया है ना जबर सिंह है, और मौका अच्छा है तुम यहाँ से भाग जाओ बहन, वरना तुम्हारी इज्जत को बर्बाद कर देंगे लोग। मिनट वाला डाले प्रार्थना में मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गई। यह डिलीट कर हाँ बहन, देखो देर मत करो, जल्दी भाग जाना चाहेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ बहन, क्या भगवान, चली गई बेचारी। मैं भी चलती हूँ हवेली में, जो होगा देखा जाएगा। अरे गजब ये हो गया कि असवा हवेली से गायब हो गई। ये क्या है जबर? हवेली से गायब हो गई। जरूर मेरी बहन बंदनवा का हाथ होगा।
और सवा उसी बंधनवा की निगरानी में थी। लेकिन है जबर, वो हरामजादी नस्ल भाग कर जाएगी कहाँ हमारी हवेली से। अरे सेठ जी दिमाग लगाइए, कहाँ गया है आपका दिमाग चढ़ने के लिए? अरे हमारी हवेली से भाग के गई है ससुरीना, चाचा चाचा लखनपुर अपनी झोपड़ी गई होगी, और कहाँ जाएगी? बिल्कुल ठीक हो देखा जबर, 6 जनवरी इसी वक्त हम उसकी झोपड़ी पर चलते हैं